जब नायाब कब्रिस्तान पहुंची तो उसके कदमों तले जमीन खिसक गई। आंखों के सामने जो मंजर था उस पर यकीन करना नामुमकिन था। आखिर क्या देखा? नायाब ने जो उसकी रगों में खून जम गया, वह कब्रिस्तान के पास बनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जहां उसके पिता की जिंदगी कब्रों की मिट्टी समतल करने और मौत की खामोशी सुनने में बसर हो रही थी। नायाब ने होश संभालते ही अपने पिता को रात के वक्त कब्रिस्तान में जाते देखा था। पहले तो वह सोचती थी कि शायद यह एक आम काम है, जैसे दूसरे लोग करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ उसका दिल जानने लगा था कि कुछ तो है जो आम नहीं। उसके पिता के चेहरे पर एक डर सा रहता था, एक खामोशी जो घर की दीवारों तक समाहित हो चुकी थी। गांव वाले बातें करते थे कि इस कब्रिस्तान में एक खास कब्र है जिससे हर रात आह और झारी की आवाजें आती हैं। लोग दावा करते थे कि रात के आखिरी पहर कोई अनजान सी सरगोशी कब्र से निकलती है जो सुनने वाले की आत्मा को पढ़ लेती है। नायाब ने इन बातों को कभी ज्यादा महत्व नहीं दिया था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा से था। आखिर वह कब्र किसकी है? क्या वाकई कोई बदा आत्मा उसमें दफन है या बस लोगों की कहानी है? हर रात जब उसका पिता काम पर जाता, नायाब खिड़की के पास बैठकर कब्रिस्तान को ताकती रहती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे हवाएं कुछ कहना चाह रही हों। पेड़ों की सरसराहट में सरगोशियां शामिल हो जाती थीं। नायाब को लगता था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, मगर हर बार वह यह सोचकर नजरअंदाज कर देती कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। लेकिन भ्रम कब तक भ्रम रह सकता है जब सब कुछ सामने हो रहा हो? उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। चांद की रोशनी कब्रिस्तान की सुनहरी मिट्टी पर पड़ रही थी। रात की खामोशी में हर आवाज ज्यादा स्पष्ट हो रही थी। नायाब को अपने पिता के कदमों की आवाज सुनाई दी, जो कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। वह दरवाजे के पास खड़ी देखती रही, यहां तक कि वह अंधेरे में गायब हो गए। वह सोचने लगी कि शायद आज की रात भी आम रातों जैसी होगी, मगर ऐसा नहीं था। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन नायाब के पिता की वापसी नहीं हुई थी। एक अजीब सा डर उसके दिल में बैठने लगा। घड़ी की टिक टिक दिल की धड़कन के साथ तेज हो रही थी। वह खिड़की के पास बैठी इंतजार करती रही, मगर हर गुजरते पल के साथ डर उसकी नसों में उतरने लगा। आखिरकार जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उसने दुपट्टा ओढ़ा और हिम्मत करके कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ा दिया। गांव की गलियां खामोश थीं, दीवारों पर चमगादड़ लटक रही थी और रास्ते में कुत्ते वक्त वक्त पर भौंक रहे थे। नायाब का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे कोई उसे सुन रहा हो। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही उसके कदम खुद ब खुदा संगीत जैसे कोई उनमें से झांक रहा हो। मिट्टी की सौंधी खुशबू में अजीब सी गंध शामिल थी, जैसे कुछ जल रहा हो। नायाब के कदम कब्रों के बीच से गुजरते हुए आहिस्ता आहिस्ता उस खास कब्र की तरफ बढ़ने लगे। अचानक उसे एक चीख सुनाई दी, एक ऐसी चीख जिसने उसके कदमों को जकड़ लिया। वह जानती थी कि यह उसके पिता की आवाज थी। आंखों में आंसू और दिल में वापसी नहीं हुई थी। एक अजीब सा डर उसके दिल में बैठने